अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं आसिम एडिटिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एमएस वर्ड के ए टू जेड शॉर्टकट्स। और आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस भी नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मैंने एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स सिखाया है, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें तभी आप सीख पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे मैंने यहाँ पर इसे ओपन करके रखा है और यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। और सबसे पहले हमारी शॉर्टकट है कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं कंट्रोल ए की मदद से। और उसके बाद है कंट्रोल बी। पहले मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ और उसके बाद कंट्रोल बी कर देता हूँ। और यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था ये बोल्ड हो चुका है। आप यहाँ से भी इसे बोल्ड कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल बी। और उसके बाद है हमारी कंट्रोल सी यानी इस टेक्स्ट को कॉपी करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यानी मैं आपको एक और की यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल सी से यहाँ पर कॉपी होगा। और ये यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी हमारा हो चुका है और हम इसे पेस्ट करना आगे सीखेंगे कंट्रोल। ठीक है, तो और उसके बाद है कंट्रोल डी। यहाँ पर मैं कंट्रोल यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद कंट्रोल बी हो चुकी है हमारा। कंट्रोल सी और कंट्रोल डी यानी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग। और यहाँ पर देखेंगे यह खुल चुका है। यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल से। और यहाँ से आप यहाँ देखें कि फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और उसके बाद फ़ॉन्ट के स्टाइल्स वगैरह है और यहाँ से साइज़ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे ओके कर दें और उसके बाद है यहाँ देखें कि ये वाला स्टाइल आ चुका है। और उसके बाद कंट्रोल ई यानी कंट्रोल ई सेंटर टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को सेंटर में लेने के लिए ये बीच में जो सेंटर में ये टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पर देखें कि ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ चुका है। और ये फ़ॉन्ट में इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर देता हूँ। सॉरी, मैं कंट्रोल ए कर सिलेक्ट कर देता हूँ और इसे मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड। ये आप याद रखें कंट्रोल जेड यानी अंडू यानी जो भी आपने किया था वो पीछे जाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद है कंट्रोल एफ़ यानी फाइंड यानी किसी भी आप टेक्स्ट को ढूंढना हो किसी वर्ड को। मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ़ कर दूंगा और यहाँ पर देखें कि ये नेविगेट हमारे पास एक टूल आ चुका है। और यहाँ पर मैं किसी टेक्स्ट को ढूंढ सकता हूँ यानी फाइंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो को यानी वीडियो कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि 4 मरतबा यहाँ पर वीडियो इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। और उसके बाद आता है कंट्रोल जी यानी गो टू। कंट्रोल जी गो टू यानी आप किसी पेज पर जा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को कंट्रोल सी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंटेंट ले लेता हूँ। और यहाँ पर देखें कि हमारे पास 2 पेज आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल जी करूँगा और कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपको पेज पर जाना है, लाइन पर, बुकमार्क वगैरह जिस पर आप यानी गो टू कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैं यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पर जाना है, मुझे दूसरे पेज पर जाना है तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा और यहाँ पर गो टू पर क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर देखें कि मैं दूसरे पेज पर पहुँच चुका हूँ। इसी तरह से इसका गो टू का यूज़ होता है कंट्रोल जी का। और यहाँ से मैं इसे अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद है कंट्रोल एच यानी रिप्लेस, किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल एच कर देता हूँ और यहाँ पर देखें कि ये ऑलरेडी वीडियो सिलेक्ट हुआ है। मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, ये वीडियो ही कर देता हूँ। और वीडियो यहाँ पर देखें कि जहाँ जहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है उस जगह पर मैं वीडियो नहीं आसिम लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आसिम कर देता हूँ और आसिम करने के बाद रिप्लेस आल। ठीक है, रिप्लेस आल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देखें कि ये रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पर देखें कि पहले वीडियो था, यहाँ पर आसिम आ चुका है। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल आई मेक सेलेक्ट टेक्स्ट अलाइड। ठीक है, यहाँ मैं देखें कि सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल आई कर देता हूँ, इटैलिक हो जाएगा। सॉरी, कंट्रोल आई यानी इटैलिक करने के लिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यानी थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए। ठीक है,
ये इसकी शॉर्टकट है। और यहाँ से आप ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर देखें कि ये आई का ऑप्शन नज़र आ रहा है बटन, आप इस पर कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कंट्रोल जे, जस्टिफाई। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल एफ कर देते हैं, सॉरी। यहाँ पर देखें कि मैं इसे सिलेक्ट ऑल करता हूँ और कंट्रोल जे कर देता हूँ, जस्टिफाई। यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा टेक्स्ट, यहाँ पर देखें कि ये लेन यहाँ पर ख़त्म हो रही है और ये इसके अंदर है कुछ, यानी टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में अच्छी तरह से, यानी दोनों साइडों से एक यहाँ पर देखें जैसे सीधा आ रहा है इस तरह से आएगा। तो इसके लिए आपको कंट्रोल जे करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और कंट्रोल जे यानी जस्टिफाई, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसे जस्टिफाई कर दिया। और उसके बाद है कंट्रोल के और हाइपर लिंक, ये हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है। यहाँ पर आप देखें कि हाइपर लिंक में जाने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना पड़ेगा और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर लिंक पर यहाँ पर हाइपर लिंक है। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखें कि ये हमारे सामने हाइपर लिंक आ चुकी है। यहाँ से आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल एल, यानी ये हमारा जो टेक्स्ट है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसे इतना सा। और ऊपर से ये वाला टेक्स्ट भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ और इसको इतने को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको मैं सही समझा सकूँ। तो मैं इस कंट्रोल ए कर दूँगा, सिलेक्ट ऑल। और उसके बाद कंट्रोल एल यानी लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट तो है और यानी लेफ़्ट करने के लिए। और मैं कंट्रोल आर कर देता हूँ, यानी मैं समझा देता हूँ कि राइट साइड, और कंट्रोल एल लेफ़्ट साइड, ठीक है। ये तो आपको समझ आ चुका होगा। और उसके बाद है कंट्रोल एम, और कंट्रोल एम है हमारी इंडेंट फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी मैं यहाँ पर देखें कि कंट्रोल एम कर देता हूँ, यानी आगे करने के लिए यहाँ पर देखें कि आप इस तरह से टेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे अंडू कर देता हूँ, ठीक है। ये अंडू आप याद रखें और मैं आपको इसमें और भी बताऊँगा। और उसके बाद है कंट्रोल एन, यानी वर्ड का दूसरा डॉक्यूमेंट लेने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन। यहाँ पर देखें कि हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट आ चुका है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि कंट्रोल ओ, यानी यहाँ पर कंट्रोल ओ करने के बाद आप यहाँ पर और इसमें ऑब्जेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ और बैक जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद एक कंट्रोल पी, यानी प्रिंट करने के लिए, यानी हमने कुछ बनाया है इसमें और हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कंट्रोल पी करेंगे। यहाँ पर आप जैसे कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ पर देखें कि ये प्रिंट वाला हिस्सा आपको यहाँ पर ये शो करेगा। यहाँ पर देखें कि प्रिंट वगैरह है। और मैंने MS वर्ड का कंप्लीट कोर्स भी सिखाया है, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज़रूर देखें। और उसके बाद है कंट्रोल क्यू, और कंट्रोल क्यू यानी रिवर्स इंडेक्ट, ठीक है। तो कंट्रोल क्यू कर देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे आगे कर देता हूँ और कंट्रोल क्यू, और कंट्रोल क्यू का यूज़ रहता है। और कंट्रोल आर यानी इस टेक्स्ट को राइट साइड करने के लिए, ठीक है। जो हमारा कंटेंट वगैरह होगा वो राइट साइड को होगा। और उसके बाद है कंट्रोल एस, यानी सेव एज, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए हमारे ये यूज़ में आता है कंट्रोल एस, वो तो आपको पता होगा। और उसके बाद होता है कंट्रोल एच, और उसके बाद कंट्रोल एच नहीं, कंट्रोल टी, ठीक है। यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल टी कर देता हूँ। कंट्रोल टी का हमारा यहाँ पर यूज़ होता है हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। और उसके बाद आता है कंट्रोल यू, यहाँ पर देखें कि कंट्रोल यू यानी अंडरलाइन, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी अंडरलाइन, जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा उसे अंडरलाइन आ जाएगी। और उसके बाद आता है कंट्रोल वी, यानी मैंने आपको पहले बताया था कंट्रोल सी। यहाँ पर देखें कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आकर एंटर करके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी की मदद से आप यहाँ पर इसे कोई भी टेक्स्ट हो आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से ऊपर ये था, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद है कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ पर देखें कि क्लोज डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये
क्लोज हो जाएगा। अब ये मैं आपको एंड में कंट्रोल डी बता दूंगा और सॉरी कंट्रोल डब्ल्यू, उससे पहले मैं कंट्रोल एक्स आपको बता देता हूँ। यानी यहाँ पर देखें कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स करूँगा, ये टेक्स्ट जो है जो भी कट हो जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट कट हो जाएगा और यहाँ पर यानी ये कॉपी हो चुका है। अब हम इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल वी में कर देता हूँ, यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकता हूँ इसकी मदद से, ठीक है। और उसके बाद आता है रीडू, यानी बैक जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, सॉरी जो अनडू होता है पीछे जाने के लिए, रीडू होता है वो पीछे जाने के लिए। यानी जो भी हमारा टेक्स्ट, यानी देखें कि मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे अनडू कर दिया, ठीक है, अनडू यानी बैक चला गया। और मुझे आगे जाना है तो मैं इसके लिए रीडू करूँगा, कंट्रोल वाई यानी आगे जाने के लिए, कंट्रोल जेड पीछे जाने के लिए, कंट्रोल वाई आगे जाने के लिए। तो इसका शॉर्टकट का यही यूज़ था MS वर्ल्ड में। और इसके आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो MS एक्सेल पर बनाऊँगा, कि MS एक्सेल की शॉर्टकट और पावर पॉइंट की भी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।